बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुमा आमीन। आज हम एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो कि पूरे यूट्यूब पर किसी ने ही नहीं बनाई होगी, और ये मैं बना रही हूँ और आप लोगों को बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। और ये रेसिपी मुझे दी है असमा शहबाज, मेरी बाजी हैं, लाहौर में होती हैं, तो उन्होंने दी है। ये मुझे किस तरह मिली है ये मैं बताती हूँ आपको। पहले उन्होंने अपने भाई को कनाडा में भेजी, वहां से फिर मुझे कराची में आई, फिर मेरे पास 8 महीने से मेरे पास ये रेसिपी पड़ी हुई थी। तो उन्होंने भी कहा कि ये हमारी होममेड जो रेसिपी है, और घर की रेसिपी, उनकी उनकी खानदानी रेसिपी है। तो ये उनकी अम्मी बनाती थी, अब उनकी अम्मी नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। और ये उनकी रेसिपी है। उन्होंने मतलब कहा कि पूरे यूट्यूब पर ये किसी ने नहीं बनाई, तो आप ये ज़रूर बनाइएगा। तो मैंने कहा ठीक है, और इसीलिए मैं बना रही हूँ। मेरे पास तो 8 महीने से पड़ी हुई थी ये रेसिपी। तो अब उनकी 12 जनवरी को उनकी बर्थडे है, अस्मा बाजी की, तो उनको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। और उनके लिए रेसिपी बन रही है, और ख़ासतौर पर उनके भाई जो हैं वो ज़ुबैर राना, उनके लिए बन रही है, ठीक है। तो ये दोनों बहन भाई हैं जिन्होंने मुझे रेसिपी दी है। तो इसका नाम है बंद हांडी। तो ये कैसे बनती है, बहुत इजी तरीका है इसको बनाने का। इसके लिए ज़्यादा चीज़ें भी नहीं चाहिए होंगी, और जायका भी बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। ½ किलो मैंने गोश्त लिया। उन्होंने मुझे डबल क्वांटिटी क्या बताया था, मैंने हाफ किया। तो उन्होंने 1 किलो गोश्त और 2 किलो पालक का बताया था, मैं ½ किलो मतलब हाफ कर रही हूँ इसको। ½ किलो मैंने दस्ती का गोश्त लिया है बकरे का। ये देखिए दस्ती का गोश्त कितना सॉफ्ट सा होता है, ये जल्दी गल भी जाता है, ठीक है। ½ किलो गोश्त है और 1 किलो पालक है, जिसको मैंने धोकर बिल्कुल अच्छी तरह पहले काट के फिर धोकर उसको एक पानी जो है वो बॉयल पानी में इसको डिबोकर और उसमें से ऊपर ऊपर से निकाले थे, ताकि इसके जो पत्तों के अंदर जो मिट्टी होती है वो भी गर्म पानी की वजह से वो मिट्टी भी निकल जाए। उसके अलावा हमने 1 टीस्पून मैंने लहसुन लिया है पिसा हुआ, और 2 टीस्पून मैंने अदरक लिया हुआ है। अदरक को आप मोटा मोटा भी कूट सकते हैं। 1 कप हमारा ऑयल जाएगा, और 1 टेबलस्पून ये सूखा धनिया है, और इसके साथ 2 बड़ी इलायची हैं, मोटा गरम मसाला जाएगा। और 20 हमने काली मिर्चें ली हैं। 1 टीस्पून, या आप हस्बे जायका जो है वो अपना नमक इस्तेमाल कर लीजिएगा। 1 टीस्पून हल्दी है। 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें हैं, और 20 जो है वो गोल साबुत मिर्चें हैं। 2 इतने साइज के मीडियम मीडियम से भी छोटे हैं। तो ये प्याज जाएंगे 2। बाकी ये चीज़ें देख लें आप। 3 मैंने टमाटर लिए हैं, मतलब 1 पाव मैंने टमाटर लिए हैं, और जैसे 1 पाव मैंने टमाटर लिए हैं। और ये लीमू का मैंने लीमू 4 रखे हैं। इसमें से हमने जब जूस निकालेंगे तो हमें 3 टेबलस्पून जूस चाहिए, लीमू जूस, लेमन जूस। और ये है 2 बड़े साइज के आलू। तो आलू का साइज भी बड़ा होना चाहिए, वो उसकी वजह मैं आपको बता दूंगी जब मैं हंडिया में सब कुछ शामिल करूंगी, तो आपको पता चल जाएगा मैंने आलू का साइज बड़ा क्यों लिया है। और इसका मैंने छिलका नहीं उतारा, ऊपर से मैंने अच्छी तरह धो लिया है। और 1 कप मुझे पानी चाहिए होगा। तो तमाम चीजें मैंने बता दी। और आटा, गुदा हुआ आटा चाहिए होगा थोड़ा सा। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 कप तेल जाएगा। तेल जाने के बाद हमने क्या करना है, इसमें मोटा मोटा प्याज काटा है मैंने, आप साइज खुद देख सकते हैं, मोटा मोटा है। प्याज शामिल किया। किसी भी चीज को हमने भूनना नहीं है, ना मसाला बनाना है। और इसके बाद हम क्या डालेंगे, गोश्त डालेंगे। गोश्त डालने के बाद फिर हमने नमक मिर्च डालनी है। नमक, ये वाली मिर्चें, अभी गोल मिर्चें नहीं डालनी। मेरी डोई कितने गई, अरे वो मिर्चा देखा तो उधर चली गई नहीं। बस इस तरह, ठीक है। और ये तमाम जब गरम मसाले ना, सूखा धनिया, हाँ सूखा धनिया, बड़ी इलायची, काली मिर्चें, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, हाथ से इसलिए डालो जरा फैल के चला जाएगा, ठीक है। तमाम जगह पे आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, अदरक लहसुन का पेस्ट के बाद पालक है। सारी तहें उन्होंने मुझे बताई कि कौन सी चीज पहले कौन सी चीज बाद में। आधी पालक मैंने शामिल की है, ये बता दूं आपको, आधी अभी मैंने छोड़ दी है। इस पालक के बाद हमने क्या करना है, टमाटर डालनी है।
टमाटर भी देख लें कितना बड़ा बड़ा मैंने रखा है। ये तय का आपने बहुत ख्याल करना है कि नीचे जो है वो गोश्त होगी, उस गोश्त होगी गोश्त होगा। उसके बाद जो है ना हमने 1 मिनट, टमाटर की तय जो है ना, पालक के बाद फिर एक और टमाटर की तय जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो है ना क्या डालना है, पालक डालें, इसके बाद टमाटर डालें, फिर पालक डालें। अच्छा, टमाटर डालने के बाद फिर पालक डालें। आप भी कहते होंगे मुझे क्या हो गया भाई, जब किसी की रेसिपी हो तो सेम बनानी चाहिए। आखिर फर्स्ट टाइम जो है वो यूट्यूब पे अपलोड हो रही है, लोगों को भी यही जायका आएगा जो अभी आज मुझे आने वाले, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है। ये पालक मैंने डाल दी। अब इसके ऊपर जो है ना हमने क्या डालना है, इसके ऊपर आलू डालने हैं। आलू का साइज देख लें, बड़ा है आलू, इसलिए आलू का साइज बड़ा है। आपको तो पता है ना कि सब किन खराब लग रहा है। नहीं, वो असल से ना थोड़ा सा छिलका डार के, वैसे मैं चंगी तरह साफ किया ही चला ना, छुपाते बस तो ये है कि सारी बातों के ऊपर होती है। अब हमने क्या करना है, तमाम चीज़ें शामिल कर, जब ये गोल साबुत मिर्चें ये डाल के, आप इधर आ जाए, दही है, पानी में पाना 1 कप सारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस अब हमने क्या करना है, देखिए कितनी इजी है तैयार करनी हंडिया। इसको बंद करना है और इसको लगाना है, आटा लगाना है, आटा। ये मेरा धनिया, उसका पालक वाला हाथ था। अच्छी तरह इसको बंद कर दें। इस मिट्टी की ये क्या कहते हैं, इस हंडिया का नाम ही इसीलिए बंद हांडी है क्योंकि ये स्टीम में पकती है। बड़ा प्यार है फ्रिज विच गुनिया दा, कट पेगा ना, मैं लैनी नहीं, रुक जा। कट पै गए अभी रुक जा, मुझे ना कम पड़ गया ये आटा। तो उज़मा ज़रा कैमरा बंद करके भाग के आटा लेकर आए, शाबाश। ये देखिए उज़मा आटा लेकर आई है फ्रिज में से निकाल के। इसको क्या गूंदा गुंदाया मिल गया इसको, इसने कौन सा गूंदा है। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का, इसको कवर कर लें। गोल है ना, बड़ी हिल रही है मिट्टी की हांडी। किसी तरह से भी भाप निकलनी नहीं चाहिए। अच्छी तरह इसको दबा लें। कोई एक पतली जगह है तो वहां पे भी लगा देती हूँ। बिल्कुल ढक्कन को कवर कर दिया ना हमने, नीचे से भी ऐसे करके दबा के। अब ये जो है हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। उसमें मुझे वो कोई और वजनी कोई चीज़ है इसमें ऊपर रखने के लिए, ताकि इसकी भाप अच्छा, इसके ऊपर मैं रखती हूँ। वो दे मैंने चट्टू दे, हाँ वो लेके आ जा जल्दी, शाबाश नस के जा। ये देखिए क्या चीज़ लेकर आई है, छोटी सी है लेकिन बड़ी वजनी, छोटा। इसका डंडा भी इसके साथ ही रखते हैं। वजन है ना, वजन बस रखना है हमने, ताकि ये ढक्कन जो है किसी तरीके से ये भाप ना निकले। अच्छा, अब हमने इसको छोड़ देना है। मीडियम फ्लेम रखा है, फुल फ्लेम नहीं रखा। मीडियम फ्लेम पे मैंने रखा है। 1 घंटे के बाद मैं आकर आपको मिलती हूँ, ठीक है। ये स्टीम में पकेगा इंशाल्लाह। देखिए अब जो है ये पक गई है हंडिया। अब हम क्या करते हैं कि इसको जो है, क्योंकि ये भी गर्म होगा, इसको भी आराम से पकड़ के चूल्हा में बंद करने लगी हूँ। चूल्हा बंद कर दें। अब 5-6 मिनट के बाद मैं इसको खोलूँगी। अभी जो है ना वो भाप बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं,
आटा जो है इसको उतारते हैं। जहाँ जहाँ ढक्कन है ना उस पर आटे को कट लगा रहे ताकि ढक्कन जो है ना उठाने में आसानी हो जाए। एक मिनट। माशाल्लाह ज़बरदस्त। एक मिनट मैंने छुरी तोला था। ये देखो आलू भी गला हुआ है, कितना बड़ा साइज था आलू का। देखो आलू भी गला। ये टमाटर, सारी मिर्चें। अब क्या करना है, अब हम इसको अच्छी तरह से आटा उतारते हैं, फिर मैं आपको मिलती हूँ। आटा जरा मैं उतार लूँ। ये देखें दोबारा मैंने चूल्हा जलाया है, आटा मैंने सारा उतार लिया है। अब ये जो साइडों पे लगा है ये तो हंडिया जब धुलेगी तब उतरेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जितना भी पानी है ना ये इसको ड्राई करते हैं। ये देखें इसको पानी को ड्राई करते हैं, फिर मैं ड्राई करके आपको बताती हूँ सारा। आलू को मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि आलू जो है ना वो ज़्यादा गल गया और हमने पानी ड्राई करना है। ये ना हो कि आलू बिल्कुल ही दब जाए। इसको साइड पे करते हैं और इसमें लेमन जूस डाल के इसका पानी ड्राई कर लेते हैं हंडिया का। ये देखिए और 5 मिनट के अंदर अंदर ये पानी इतना ड्राई हो जाएगा जितना मुझे चाहिए। तरी तो आ गई ऊपर। तो अब क्या करते हैं, इस टाइम पे हमने आलू शामिल कर देना है क्योंकि आलू मैंने इसीलिए निकाले थे। इतना बड़ा साइज़ आलू का रखने के बावजूद भी आलू जल्दी गल गए। तो आपने अगर चिकन पकानी है ना तो चिकन के लिए आपने आलू का साइज़ छोटा रखना है और आधे घंटे में आपने 20 मिनट में आपने ये हंडिया तैयार हो सकती है। वही तय लगानी है, हर चीज़ वही करनी है। अगर चिकन रखनी है तो आलू का साइज़ छोटा रखिएगा, ठीक है। अब 5 मिनट इसको पकाएंगे आलूओं को ताकि इसमें भी टेस्ट आए आलूओं में भी। तो फिर हम इसको उतार लेंगे हंडिया को। ये देखिए 5 मिनट हो गए आलूओं को भी अच्छी तरह मिक्स करते हुए। चूल्हा बंद किया और ये इसको मैं उतार रही हूँ हंडिया को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े की बनी है। मैंने टेस्ट की थी जब ड्राई कर रही थी ना पानी पालक का, तो मैंने टेस्ट की थी, बहुत ही टेस्टी थी, बहुत मज़े की। खट्टी खट्टी सी, नींबू का टेस्ट, साबुत सारे मसाले, गरम मसाले सादे, साबुत गोल मिर्च, सबका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आ रहा था। तो अस्मा बाजी बहुत बहुत शुक्रिया और ज़ुबैर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने मुझे ये रेसिपी दी। और अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सही बनी है, आपकी वालिदा जो बनाती थी उसी तरह बनी है या मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। मैंने तो कोशिश की है पूरी वैसी की वैसी बनाई, बस ये कि मैंने हाफ़ पकाई है। तो 1 किलो का गोश्त के हिसाब से मैंने आधा कर लिया था, ठीक है। अब इसको मैं तमाम को शामिल करके फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये देखिए तैयार हो गई है बंद हांडी, और इसको बंद हांडी ही कहते हैं। और क्योंकि स्टीम में बनी है ना, तो हमने प्याज फ्राई करके गोश्त को भुना। ये यकीन करें आप, ये नहीं बोलिएगा कि गोश्त को भुना नहीं, क्योंकि जब हमने तमाम चीज़ें स्टीम में गलाने के बाद जब मैंने पानी ड्राई किया ना उसमें भी ये भुन गया। और आपको तो पता है कि कभी गोश्त इस तरह भी मैं अक्सर अपनी हांडी में भून लेती हूँ कि जब गला लेती उसके बाद भूनती। तो ये ज़बरदस्त इतना अच्छा टेस्ट आया, बहुत मज़े की बनी है। तो ये आप करीब से देखिएगा, बड़े बड़े आलूओं का साइज़ है, मोटे मसाले हैं, साबुत गोल मिर्चें हैं, तमाम चीज़ें इतनी परफेक्ट माशाल्लाह ज़बरदस्त बनी है ना। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मज़े की मुझे रेसिपी मिली है और आप लोग भी बहुत खुश होंगे, आप लोगों को भी एक नई रेसिपी मिली है। तो मुझे और अस्मा बाजी को और ज़ुबैर साहब को ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि हम तीनों की मेहनत है। उन्होंने रेसिपी दी और मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग खुश हों। आप लोग नई से नई रेसिपी सीखने के शौकीन हैं, जो उनको बहुत इजी लगेगी। और ख़ास तौर पे उन लोगों को जो बैरून मुल्क रहते हैं और इकट्ठे मतलब रहते हैं ना, सब जो फ्रेंड्स वगैरह इकट्ठे रहते हैं जैसे सऊदीया वगैरह में, उनको इतना टाइम नहीं होता कि वो हर चीज़ की भुनाई वुनाई करें। वो क्या करें, तमाम चीज़ें डाल के ना तो आराम करें, लेट जाएं, घूमे फिरें, 1 घंटे के बाद आके चूल्हा बंद करें, हंडिया तैयार। ये उन लोगों के लिए बहुत ईजी है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। उनमें पंजाबी दस लगियाँ उन लोगों के लिए। अल्लाह हाफिज़। जिन लोगों को पंजाबी नहीं सुननी और फिर अब मैं पंजाबी में दस लगियाँ कि आधा किलो मैं गोश्त लिया और मैं दस्ती का लिया। तुहानू पता दस्ती का गोश्त जो ना, बकरे की दस्ती का गोश्त जल्दी गल जाता है। तो मैं थले तेल पा के ना कड़ा मिट्टी की हांडी दे विच ते ओहदे च मैं प्याज पाया, नाल ही मैं तेल तैर लगाती सी गोश्त की, नाल ही सारे मसाले पाते सन, जेडे तमाम मसाले पाते सन सिवाय टमाटर का ते जेड़ा वे गोल साबत मिर्चा, तमाम चीज़ां पातियां। उस तो बाद फिर मैं पालक पाई, पालक के बाद फिर टमाटर पाने, उस तो बाद फिर ना फिर पालक पा के, फिर उस तो बाद आलू पा के, फिर गोल साबत मिर्चा पा के, मतलब ऐसी तय लगा के ना
फिर ढक्कन लगा के तो उन्होंने आटा लगा के ना मैं बंद करता, पानी पानी भी पाया सी 1 कप। ठीक है, मैं घंटे बाद आई तो माशाल्लाह तो जबरदस्त आलू तो बिल्कुल ही एडे एडे ਵੱਡੇ साइज के आलू यानी सख्त मतलब गले हुए सन कि मैं फिर कढ़ के भुनना पिया। 5 मिनट पहले फिर मैं उन्होंने भी भुन लिया। जबरदस्त साड़ी तैयार हो गई, यकीन करो बड़े मजे की खुशबू आ रही, दिल चाह रहा है तुसी खा लो, ये ले खाए मेरे व्यूवर्स खाएं, तमाम लोग जो शौकीन हैं इन चीज़ों के वो खाएं और एंजॉय करें और मनो ज़रूर दुआओं याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।